हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, कुछ दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे व्यस्तता थी। दीपावली का समय चल रहा था तो उसी में कुछ साफ़ सफाई इसी में लगे हुए थे, तो उन सब कामों से अब निपट चुका हूँ। अब मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो पिछली जो चैप्टर्स थे हमारे, वो दीर्घवृत्त समाप्त हो गया था, ठीक है। क्षेत्रफल पढ़ा दिया आपको, दीर्घवृत्त भी करा दिया है। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे उसका नाम है अक्षर लेखन, ठीक है, और बहुत ही सरल और इफेक्टिव है, ठीक है। तो अक्षर लेखन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं आपको, जिससे वो सुंदर बन सके और अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। तो दोस्तों, ये 12 नंबर का सवाल है, ये अथवा करके आता है, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए, आप स्क्रीन पे देखें, उसमें लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार अथवा आर्टिस्ट, ठीक है, शब्द लिखिए। यानी एक क्वेश्चन में ये दो सवाल होते हैं, ठीक है। फिर अथवा लगा रहता लास्ट में, अथवा में एक क्वेश्चन और शामिल रहेगा, मापनी, ठीक है। तो चाहे मापनी आप कर लीजिए और चाहे अक्षर लेखन। तो अक्षर लेखन मापने से इजी पड़ता है, ठीक है। तो लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाता है और बगैर कोई गलती किए। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, अक्षर लेखन की। तो उनमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है, उसे आप ध्यान से समझें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि कोई एक लेटर है, एक लेटर जो है वो कितने अनुपात में बनना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। तो वो अनुपात क्या है, 7:4। क्या है, 7:4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि, तो देखिए 7:4 का मतलब ये हुआ 4 खाना चौड़ाई, ठीक है, एक लेटर के लिए। मान लीजिए ए है, ये मान लो ए है, ए आपको लिखना है। तो क्या करना है, 4 खाना ऊपर बनाना है, 4 वर्ग, और नीचे जो ऊंचाई है वो 7 खाने होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7:4 में एक लेटर लिखा जाता है, ठीक है। चाहे ए हो, आर हो, टी। हाँ, कुछ लेटर को आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो अलग होते हैं। वो लेटर मैं बता दे रहा हूं, क्या है, आई, एम, डब्ल्यू, ई और एफ। इनको आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इनको आप ध्यान दीजिए। आई 1 में लिखा जाता है, ठीक है, एम 5 में लिखा जाता है, डब्ल्यू भी 5 में लिखा जाएगा, ई और एफ जो होते हैं वो जो है 3.5 में लिखे जाएंगे, ठीक है। बाकी शेष जितने होंगे उनके लिए जो है 4 खाने चाहिए, ठीक है। उनकी चौड़ाई जो होती है वो 4 खाने होने चाहिए हर लेटर के लिए। लेकिन कुछ ये शब्द हैं आपका आई, एम, डब्ल्यू, ई, एफ, इनको याद रखें। बाकी शेष जितने शब्द रहेंगे, जैसे है ना, वो शेष 4 में रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिस्ट, ठीक है। ये क्या लिखा है, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट कितना शब्द है, ARTIST, आर्टिस्ट। तो ARTIST, आर्टिस्ट। तो ए कितने में रहेगा, 4 में रहेगा, आर कितने में रहेगा, 4 में, टी 4 में, आई 1 में, यहाँ मैंने बता दिया ना यहाँ पे, एस कितने में रहेगा, 4 में, और टी भी 4 में। तो टोटल कितना हो गया, तो 4 पंजे 20, 20 और 21, टोटल कितना हुआ, 21 खाने, यानी 21 वर्ग, ठीक। 1 2 3 4 5 6, हाँ ना, ठीक है। तो अब इसके 21 वर्ग हो गए, 21 खाने प्रॉपर बैठ रहे हैं। लेकिन एक लेटर लिखने के बाद एक खाना छोड़ना भी है, ठीक है। तो कितना गैप हो रहा है, 1 2 3 4 5 गैप हो रहा है। तो इसमें 5 और ऐड कर लीजिए, प्लस 5, यानी टोटल 26 खानों की जरूरत पड़ेगी लंबाई में।
तो हमारा ये वर्ड जो लिखा है आर्टिस्ट, ये कंप्लीट लिखा जा सकता है उसमें। ठीक है, तो 26 है, आप 28 बना सकते हैं, लेकिन 26 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये 7:4 है, एग्जाम में क्या पूछेगा, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त है, यानी शैडोदार भी बनाना। हिंदी अथवा अंग्रेजी में किसी भी लिखना है तो हिंदी में हम कहेंगे ना लिखें आप, ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें समय लगेगा। ठीक है, और इसमें इंग्लिश में क्या होता है, आप स्किल से बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। ठीक, तो आप जो अटेम्प्ट करें वो इंग्लिश का अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक तो इसमें क्या करना है आपको, 3.5 बोल रहा, तो 7 ऊंचाई रखनी है आपको, तो 7×5 = 35, यानी खाना जो बनाएंगे यानी वर्ग बनाएंगे वो कितने सेंटीमीटर का, आधा सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर का एक खाना होना चाहिए। जैसे ये बना हुआ है, कितने 0.5 सेंटीमीटर का एक खाना होना चाहिए, 0.5। ठीक, तभी तो ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3.7 हो जाएगी, 3.5 सॉरी 3.5। ठीक, 5×7 = 35। तो ऊंचाई जो होती है वो कितना होती है, 7 होती है, उसी चौड़ाई 1 लीटर के लिए 4 होती है। ठीक, तो उसमें बनाएंगे कैसे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ के लिए क्या, एक सीधी स्केल ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं निकाल लेता हूं। जैसे ये स्केल आपने निकाल लिया, ठीक, ये स्केल है, इस स्केल निकाल करके आधे सेंटीमीटर पे ऐसे सीधा पहले खींच लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं कोई खींच के दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई हमने ये खींच लिया। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, हम आधे सेंटीमीटर में पॉइंट लगाते चले जाएंगे ऐसे भी, और ऊपर कितने 90 अंश, यहाँ पे चादर की सहायता से यहाँ पे 90 अंश भी बना लेंगे इस साइड पे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, ये 90 अंश बन गया, 90 अंश से इस तरीके से 90 डिग्री बनाकर, तो आधा सेंटीमीटर पे आपको पॉइंट ऐसे लगाते हुए जाना है। ठीक है, आधे सेंटीमीटर ऐसे पॉइंट लगाते चले जाइएगा। ठीक, स्केल रख करके, और इधर भी आधे सेंटीमीटर लगा दो। बाद में क्या करिएगा, मिला दीजिएगा इस तरीके से, ऐसे और ये ऐसे, तो हमारा क्या है, ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बना हुआ मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम इसमें हमको बनाना है एच बनाना है, तो एच कैसे बनाएंगे, एच बहुत आसान है। चलिए मैं एच बना के दिखा देता हूँ इसमें। ये ऐसे अब इसको कलर कर लेंगे ब्लैक से। आपके पास चारकोल पेंसिल हो या किसी से भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो जाएगा ये इस तरीके से, बिल्कुल कोई गलती की हुई आपका ये बन गया। हाँ, शैडो कैसे बनेगी, शैडो बता देता हूँ। आपको इसको शैडो बनानी है तो क्या करेंगे, इसको ये
इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ मिला लिया और इसको क्या करेंगे, हम कलर कर देंगे। अब इस नीचे थोड़ा डार्क रखेंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ बिल्कुल डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा इस तरीके से। ये हुआ, और यहाँ पे भी ये इतना डार्क हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से लेटर आपके बनते चले जाएंगे, जो साइडों में बन गया आपका। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं फिर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये ग्राफ पहले से बना रखा है। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 3.5 है। 1 सेकंड लिख देता हूँ। ऊंचाई इसकी कितनी है, 3.5 ऐसे। ये पूरी ऊंचाई 3.5 है। ठीक है, और सारे खाने जो है 0.5 यानी आधा सेंटीमीटर में बनाए गए हैं। तो आप स्केल ऐसे सीधा सीधा रख करके आधा सेंटीमीटर में हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ठीक है, पॉइंट लगाते चले जाएं, इस साइड भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, फिर बाद में सबको मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका ग्राफ प्रॉपर बन जाएगा, सारे वर्ग में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ मेन ग्राफ है। ग्राफ बन गया तो फिर लेटर तो लिख ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लिख करके आपको बताते हैं आर्टिस्ट कैसे लिखा जाएगा, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ए देखिए कैसे बनेगा। हमको ए बनाना है, तो क्या करेंगे, एक रेखा खींच लिए। ठीक है, और एक रेखा यहां से और खींच लिए। ठीक, अब क्या करना है, यहां से एक रेखा और ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अक्षर की मोटाई भी आधा सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, और एक लेटर यहां से खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बीच में 1 2 3, हाँ, ये और आपका ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये हमारा ए जो है कंप्लीट हो गया। इसे हम कलर कर लेंगे। ठीक है, इसे हम कलर कर लेंगे, थोड़ा सा इसे बोल्ड करके हम इसे कलर कर लेंगे। इस तरीके से ये इधर भी ऐसे, इधर भी। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके सारे लेटर्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से बनाना है, और फिर इसे डार्क पेंसिल से आपको ऐसे काला कर देना। हम तो चलो रेड बना रहे हैं क्योंकि कलर है, आपको ब्लैक से बनाना है। ठीक है, इसको फिलअप कर दीजिए। अभी इसका छाया भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
छाया युक्त बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि भाई छाया युक्त जो है बनाइए। अक्षर की जो मोटाई है वो आधा सेंटीमीटर रहेगी। ठीक, तो कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बस चीज़ों को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिस्ट लिख गया। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में लगभग 16 नंबर का आता है। 8-8 नंबर के सवाल रहे। एक ये रहेगा, नीचे वाला जो दिया है ये 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्न वाक्य लिखिए, है ना। जैसे कला आत्मा की अभिव्यक्ति है लिखा हुआ है, तो आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है, तो इसको भी अभी हम बताएंगे आपको कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब इसको छाया कैसे लिखना है ये देख लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ें बना सकते हैं, बहुत आसान है। आप आराम से पेंसिल से शैडो एक तरफ से लाइट मान सकते हैं, एक तरफ जैसे मान लीजिए इधर से लाइट मान लीजिएगा, और तो जब लाइट इधर मान लेंगे तो शैडो आपको पता चल जाएगी किधर शैडो पड़ रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जो है एक मान करके बनाते चले जाएंगे, वो बनता चला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो जल्दी से हम एक जो इसका सेकंड पार्ट है यानी का और खा, इसमें जैसे आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ। जैसे हम लोग बचपन में इंग्लिश के कॉपी में 4 लाइनें होती थी, है ना, लिखते थे, है ना, लेटर राइटिंग लिखते थे, तो पहले निब से लिखी जाती थी। तो वो कैलोग्राफी जो थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी, है ना। जो इटैलिक होता है ना, लैटिन भाषा, वो तिरछे में होता है थोड़ा से, तो इस वजह से वो सुंदर दिखाई देती है ना। तो उसमें क्या करेंगे, 4 लाइन आप 1 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लीजिएगा। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, आप समझ जाइएगा। तो उसमें क्या करना है, आपको 4 लाइन ले लीजिएगा इस तरीके से। 1 सेकंड बता ही देते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे सॉरी थोड़ा मोटा है। अंग्रेजी जैसे 4 लाइन एक कॉपी होती है, जैसे मान लीजिए ये है ना, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई को ले करके और उसे 4 लाइन आप बना लीजिएगा, जैसे अंग्रेजी की कॉपी होगी। इस तरीके से आप जानते होंगे, अंग्रेजी कॉपी में लिखे होंगे। इसमें लिखना है, क्या लिखना है, आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ, तो इसको तिरछी लेटर में लिखना है ना। तिरछी लेटर में थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे मान लो आर्ट लिख, आर्ट इज द एक्सप्रेशन माई सेल्फ, है ना, तो आर्ट लिखना है, तो ऐसे थोड़ा तिरछी लेते हैं, जैसे ए आर्ट, आर्ट इज, है ना, आर्ट इज एक्सप्रेशन, है ना। 1 सेकेंड, क्या लिखा हुआ था, आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो आर्ट इज द एक्सप्रेशन, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये एक तुक्का हो गया, अब आपका ये दूसरा वाला एक खा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये दोनों आपको करना अनिवार्य है, तब आप जा करके आपको 16 नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। ठीक है, अगर पसंद आती हैं वीडियोस तो आप शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू सो मच।